नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम दोबारा से कुछ नया लेकर आए हैं पैरालिसिस पेशेंट के लिए और वो है एक नई टाइप की एक्सरसाइज। हर पैरालिसिस पेशेंट की जो एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है क्योंकि हर किसी में अलग-अलग तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही होती है। किसी का हाथ अच्छा चलता है, किसी का पैर अच्छा चलता है, किसी की आवाज़ बड़ी जल्दी आ जाती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, अपनी इवैल्यूएशन करनी पड़ती है कि आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ढंग से चल रहे हैं, आपका हाथ नहीं चल रहा तो आपको हाथ पे एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। ये से समझना किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत आसान काम है। तो इसी में ही आज हम आपको बताएँगे कि किस तरह से आप ये जो इलास्टिक बैंड्स होते हैं, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं, हमने इसे ऑनलाइन मंगवाया था, मेरे ख्याल से ये 700-800 रुपए का आया था। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास ये ना हो, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपके घर के पास कोई ना कोई ऐसी शॉप ज़रूर होगी जहाँ पे इलास्टिक मिलता होगा, क्योंकि ये भी इलास्टिक है ना, सेम इलास्टिक। इसी तरह का इलास्टिक आपके घर के आस-पास मिलता होगा। आपने क्या करना होता है कि आपने 2 इंची जो चौड़ा इलास्टिक होता है, उसे आपने मंगवाना होता है और जिस तरह से इसमें हैंडल बने हुए हैं, उसमें आप नॉट लगा लेना और आपका ये इसी तरीके से तैयार हो जाता है। तो ये रफली मेरे ख्याल से ये 1.5-2 मीटर के आस-पास होगा, तो आप 1.5-2 मीटर का इलास्टिक ले लेंगे, तो भी हमारा काम सेम बन जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसे फटाफट खरीदने, भागने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सबके घर में ईज़िली अवेलेबल होता है, घर के आस-पास ईज़िली अवेलेबल होता है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, इसे कैसे यूज़ करना है उसे समझने की कोशिश करेंगे, मगर इससे हम आज करेंगे अपने आर्म की एक्सरसाइज। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे पूरा देख पा रहे होंगे। आपने इस इलास्टिक को लेना है, अपने पैर के नीचे दबाना है और जहाँ पर आपने घेरा बनाया था या जो हैंडल बना हुआ है, उसमें अपना हाथ डालना है। इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, ठीक है? ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान काम होता है, मगर इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो बाइसेप्स है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब आपने अगर अपने हाथ को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपनी बाइसेप चाहिए। अगर अपने हाथ को घुमाना है, तो आपको अपनी बाइसेप चाहिए। तो ये जो बाहरी एक्सरसाइज होती है, वो बेसिकली हमारे एल्बो जॉइंट की हो रही है कि हमारे एल्बो जो जॉइंट है, हमारी कोहनी है, वो ढंग से काम करे। अब जो हमारी कोहनी है, ये इतनी ही जाती है, ये सिर्फ़ अपना 180 इधर गई और इधर गई, इतना ही मूव करती है ना, तो हमने बस इतनी ही एक्सरसाइज इसकी करनी होती है। तो हम इसी तरह से इसका यूज़ दोबारा से करेंगे और दोबारा से देखेंगे। आपको लगता है कि बहुत आसान है, मैं तो थक ही नहीं रहा, ये तो बहुत ईज़ी है, डॉक्टर साहब ने कैसी एक्सरसाइज बता दी। आप इलास्टिक को थोड़ा-सा छोटा कर लो, तो ये और टाइट होता चला जाता है। तो आप इसके लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हो, उसको आपने कहाँ दबा रखा उस पर। अगर मैं इसे लूज़ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे लिए और ईज़ी हो जाता है। आप टाइट करेंगे, ये आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। तो आपको इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अपनी एल्बो की एक्सरसाइज आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसी तरह से आप कर सकते हो अपने शोल्डर की एक्सरसाइज। अगर आपने पहले इवैल्यूएट करना है अपने हाथ को कि आपका हाथ पूरा ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आपने लिया और कोशिश करनी है कि इसे ऊपर पूरा लेके जाऊँ, स्ट्रेट कर दूँ। तो दोबारा से करेंगे इसे एक बार दोबारा से। इस तरह से आपने इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है कि आपका हाथ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अगर आपके हाथ में ग्रिप ना भी हो, तो आप इसको हैंडल को अपने अंगूठे और उँगलियों के बीच में फँसा लीजिएगा और इसको इस तरह से आप ले जा सकते हैं। आपके हाथ से निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको करना पड़े। आप इसे 5-10 बार करेंगे, आप समझ जाएँगे कि इसमें आपकी बहुत ताकत लगनी शुरू हो गई। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इसे लाइट करना आसान है, इसे हार्ड करना भी आसान है। तो आपका कंट्रोल रहता है कि आपने कितनी ताकत लगानी है। इससे आपकी आर्म की जो मसल्स हैं वो बहुत सॉलिड होनी शुरू होती हैं। अब जब हम आर्म की एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो अपनी मसल्स पे क्यों काम कर रहे हैं इसको जानना भी आप सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है। जब आपको पैरालिसिस हुआ था तो आपके ब्रेन में क्लॉट आया था, नस फटी थी, तो ब्रेन के एक हिस्से ने काम करना कर दिया था बंद। अब ब्रेन काम तो कर रहा है बट वो कम कर पा रहा है। कम करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्रेन से सिग्नल हमारे हाथ में आते थे वो पहले की तरह नहीं आ रहे थे। तो मान लो कि पहले आपके जैसे घर में 220 वॉट की बिजली आती है, अगर वो 100 वॉट पे आने लग जाए तो क्या होगा कि बल्ब तो जलेगा तो सही बट लाइट कम होगी। बिल्कुल सेम आपके साथ हो रहा है कि ब्रेन से सिग्नल आ तो रहा है बट उस स्ट्रेंथ का नहीं आ पा रहा कि आपकी आर्म को वो चला सके। अब अगर आपको अपने कमरे के अंदर लाइट चाहिए कम वोल्टेज के अंदर तो क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नंबर ऑफ बल्ब बढ़ा लो। तो क्या होगा कि थोड़ी-थोड़ी लाइट सबसे आएगी तो आपके कमरे में लाइट प्रॉपर हो जाएगी। पहले एक नहीं दे पा रहा था, अब बहुत सारे बल्ब लगाए, अब हम अपने हाथ में भी ऐसे कर लेते हैं। जब हम अपनी मसल्स को बिल्डअप करते हैं, तो कम सिग्नल के अंदर भी वो एक्शन जो हमें काम करना है अपने हाथ से, वो बेटर तरीके से होना शुरू हो जाता है। और यही पैरालिसिस ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। तो 2 चीज़ों पे हमने काम किया। हमने पहले काम किया अपने ब्रेन के ऊपर कि ब्रेन से सिग्नल अच्छी स्ट्रेंथ में आए। कहाँ पर? हमारे आर्म पर। और आर्म उस पे अच्छा रिस्पॉन्ड करे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? मसल्स। जब एक पैरालिसिस पेशेंट इन दोनों की रिक्वायरमेंट को समझ जाता है और दोनों चीजों पे काम करना शुरू करता है तो पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले
उनकी वीडियो देखें। और अगली वीडियो में आपको मैं इसी बैंड से किस तरह से आप अपनी लेग की एक्सरसाइज कर सकते हो, बाकी एक्सरसाइज कर सकते हो, वो करके दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में। राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे, मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साई संजीवनी के ट्रीटमेंट। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8 20 मार्च को। 20 मिनट। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मेरे को, मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम 8:30 सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ पर और पैर में चींटियाँ से चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, उन दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RML ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साई संजीवनी में आए तो क्या कंडीशन थी? साई संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था, मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितना टाइम में ये हुआ? 1 मंथ सर। 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 6 महीने की दवाई खा लूँगा, मगर मुझे सही होना। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, इतनी अगली महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चला कर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में। बेटा मेरा कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने बाद। ठीक है। इनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर है जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है।